हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज हम करने जा रहे हैं लव रीडिंग आपके पार्टनर की, ठीक है? तो आप लोगों ने अपने आप को काम रखना है, पॉजिटिव रखना है और अपने पार्टनर का नाम सोचते रहना है ताकि बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट कर सके, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ोनेट कर सके। और जो चीज़ रेज़ोनेट करे सिर्फ़ उसी को पिक कीजिएगा और अगर जो चीज़ ना रेज़ोनेट करे उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? तो जब तक मैं कार्ड शफ़ल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए। चेक करते हैं कि मेरे व्यूअर्स की पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। पहले मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। ओके। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी। सैड हुए हुए हैं आप तो बहुत। आपका दिल कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ चीज़ें ख़त्म कर दूँ, ठीक है? और आप हो सकता है कि ऐसा करने की कोशिश कर रहे हों। मीन्स कि आपकी एनर्जी मुझे सैड नज़र आ रही है, डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं और क्या नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मायूस भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के साथ है ये। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट 10 ऑफ स्टार्स। अच्छा जनाब, तो इस टाइम आपकी जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है? उनकी जो एनर्जी है, बहुत सी चीज़ों को लेके या अपनी लव लाइफ़ को लेके आप डिसहार्ट हैं, बहुत ज़्यादा मामलात आपके इस तरह की हैं कि नेगेटिविटी छाई हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। कुछ समझ नहीं आ रही है आपको और आप बिल्कुल अल्लाह से लग गई हैं, लो लगा लिए बेसिकली नमाज़ें और दुआएँ और बहुत कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ नहीं हो पा रहा। और बिकॉज़ यहाँ पे जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो ये है कि आपके लिए कुछ चीज़ एंडिंग पे है, ठीक है? अब वो चीज़ बिल्कुल कट होगी, एंड होगी, ठीक है? और उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर की स्टिल इस टाइप की एनर्जीज़ हैं बट वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की भी। अच्छा जनाब, तो इस टाइम कुछ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जीज़ है, मेबी आप लोगों की लड़ाई हुई भी है, ठीक है? दोनों की एनर्जीज़ जो हैं, वो इस टाइप की हैं कि वो अपनी जगह सैड हैं, वो अपनी जगह रंजीदा हैं बहुत से मामलात को लेके, ठीक है? तो और ये लव रीडिंग करनी थी मैंने, लेकिन मुझे लग रहा है ये हेट रीडिंग हो रही है। सॉरी। अच्छा, आपकी जो एनर्जीज़ तो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो इस टाइम गुस्से में हैं, ठीक है? और उनका बस नहीं चल रहा कि वो किसी को बहुत खरी-खोटी सुना लें, बुरा बोल दें, ठीक है? दूसरी चीज़ कि वो माइंड अपना स्ट्रॉन्गली ऐसा माइंड बना के बैठ गए हैं, कुछ भी कि कुछ भी हो जाएगा तो मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? बहुत सी चीज़ों को आपके पार्टनर ने ना दिमाग पे हावी कर लिया है बेसिकली। जो आप दोनों के आपस में मामलात हैं, अच्छा मुझे लग रहा है किसी न किसी की लड़ाई हुई भी है बेसिकली, और इस टाइप की लड़ाई हो गई है कि या बेशक आपने किसी को एक-दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन वो डिस्टेंस, वो खामोशी बहुत गहरी होती चली गई है और अब आप लोगों की हालात कुछ इस टाइप की बन गए हैं, ठीक है? यहाँ आप खुद ख़त्म करने का सोच रहे हैं, आपको लग रहा है रिश्ता अब बहुत बोझ बन गया है, ठीक है? अब आपको अब इसको लेके नहीं चल सकेंगे और वहाँ आपके पार्टनर भी कुछ इसी तरह का लग रहा है। सो बेसिकली आप दोनों ना मिरर कर रहे हैं एक-दूसरे को। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके जब पार्टनर सोचते हैं, तो ये मिररिंग कनेक्शन होता है। अच्छा, जब ऐसे कोई कनेक्शन होता है ना तो आप लोगों को ना ज़्यादा ना ऐसे 1001, ठीक है? क्योंकि ये मिररिंग नंबर्स हैं। नंबर्स नज़र आएँगे जैसे 1221, ठीक है? जैसे अक्सर हम टाइम देखते हैं तो हमें नज़र आता है 10 एंड 01, ठीक है? और 1221, तो बेसिकली ये मिररिंग नंबर्स हैं। ओके, चेक करते हैं कि क्या आप लोगों के चैलेंजेस हैं, मतलब कि क्या मामलात ऐसे ख़राब क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं। ओके, आपके जो मामलात बिगड़े हैं बेसिकली, वो बिगड़े नहीं हैं, वो आप दोनों की हरकतों की वजह से ही बिगड़े हैं। सन ऑफ कप्स,
ओके, आपके पार्टनर इस आपके लिए बहुत ज़्यादा ना लव एनर्जीज़ रखते हैं, ठीक है? जो कि मुझे नज़र आ रहा है और आपकी भी, दोनों की तरफ से है, म्यूचुअल लव फीलिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है? म्यूचुअल कनेक्शन ना हो सका, लेकिन म्यूचुअली आप लोग एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ देखिए, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि आपके पार्टनर का कहीं और भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? बिकॉज़ उनकी नेचर इस टाइप की है, लेकिन यहाँ इस रीडिंग में मुझे लग रहा है, नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की जो ये ओवरऑल नेचर है, लव नेचर है, लवली नेचर कह लें, तो वो जस्ट आपके लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है, ठीक है? वो हो सकता है ऐसा शो करवा देती हूँ आपको, या आपको कभी लगा हो ऐसा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ जो मुझे चीज़ महसूस हो रही है कि प्रॉब्लम जो है ना, वो ये है कि आप लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही आप लोगों की, ठीक है? आप दोनों ही एक-दूसरे को समझते तो हो, लेकिन क्लियर बात नहीं करते हो, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ हुआ है, ठीक है? और मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा कर लेते हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि दोनों के अपनी-अपनी जगह पे ना कुछ कर्मास पेंडिंग है, जिसकी वजह से आप लोगों में ये ओवरऑल सिचुएशन बन रही है। ओके, लेट्स सी कि आगे आप लोगों के साथ क्या मामलात होंगे, फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या आप लोगों की रियूनियन हो सकता है या नहीं, या जस्ट ब्रेकअप और फिर आगे मूव ऑन। ओ यहाँ तो नज़र कुछ और ही आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को ईगो के भेंट चढ़ा दोगे अपने रिश्ते को, ना आप कुछ कर पाओगे, बिकॉज़ आप ईगो में हो, गुस्से में हो, और वहाँ आपके पार्टनर ईगो में हैं और गुस्से में हैं, ठीक है? और इस तरह ये चीज़ चलती जाएगी और बिलाखिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन गहरी होती जाएगी, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप ऐसा ना करो, इस पैटर्न को यहीं पे रोक दो, ठीक है? तो मेबी आप लोग एक-दूसरे के साथ रिकॉन्सिलिएशन कर लो। जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप अपने आप को बदलते हैं, ठीक है, अपने रवैये को बेहतर करते हैं, तो बहुत चांस है कि आपके पार्टनर और आपके दरमियान बेहतरी वाले मामलात हो जाएँ। बेसिकली आप लोगों की इस टाइम जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर तो क्या उसका मज़ीद हो सकता है सब पॉइंट्स। के ऊपर यही है, नज़र आ रहा है कि अगेन आप लोगों को एक-दूसरे के साथ ना कनेक्शन बनाने की, पूरा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, सोल कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे इतनी बार ये चीज़ मुझे महसूस हो गई है विद दिस कार्ड एंड द दिस कार्ड, कि यहाँ आप लोगों को, आप जस्ट इधर-उधर लोगों की बात सुन लेते हैं और आप अपने रिश्ते पे अप्लाई कर देते हो। बट आप लोग एक-दूसरे को समझने से गुरेज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने समझना है एक-दूसरे को, एक-दूसरे को टाइम देना है, ठीक है? एक-दूसरे से भागना नहीं है, या एक-दूसरे की कड़वी बातों को सुन के बस डिस्कनेक्ट नहीं कर लेना। ये रिश्ता आप लोगों के लिए जो बोझ बना हुआ है, ठीक है? ये आप लोगों की मेडिटेशन से, मैनिफेस्टेशन से ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। यही लास्ट चीज़ है जो आप लोगों को करनी पड़ेगी अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल एक मैंने लव रीडिंग निकाली है, जो कि एक्चुअल में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज़्यादा निकल आई है, ठीक है? तो जिससे भी ये रेज़ोनेट करे वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? एंड सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।